प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं प्रमेश सागर, फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन ने स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है और मेरठ नगर निगम के चुनाव 11 मई को, जो कि स्थानीय निकाय चुनावों के दूसरा चरण है, उसमें होने जा रहे हैं। मेरठ, जिसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी हरित प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है और ये हार्ट ऑफ द वेस्ट यूपी है, वहां रणभेरी बज चुकी है। नगर निगम के चुनाव में मेरठ के अंतर्गत 90 वार्डों के लिए चुनाव होगा और साथ ही महापौर पद के लिए भी चुनाव होगा। लगभग प्रमुख दल अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं, किंतु समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर इस चुनौती को स्वीकार किया है कि वह सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित करे। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी ने सरधना विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देखते हुए और सफलता को देखते हुए और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की उपलब्धियों को देखते हुए श्रीमती सीमा प्रधान जी को मेरठ नगर निगम में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब देखना यह है कि यह उनकी दूसरी पारी होगी। इस दूसरी पारी के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं। जिला पंचायत चूंकि देहात का क्षेत्र होता है और महानगर एक शहरी क्षेत्र है, वहां की समस्याएं अलग अलग होती हैं और उनके समाधान भी अलग प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से वो इन समस्याओं को हल करेंगी, किस प्रकार से नगर निगम को चलाएंगे, आइए करते हैं बात सीमा प्रधान जी से, उनके आवास शास्त्री नगर। जी सीमा प्रधान जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और जो बात आपने कही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष आप रहे तो वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो ग्रामीण क्षेत्र से जब बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं, चलो मेरा मायका भी देहात में है लेकिन मेरी ससुराल मेरठ में ही है, तो इस टाइम हम भी पले बड़े मेरठ में ही हुए हैं, लेकिन हमने भी देखा है कि मेरठ का जीवन जिया है और एक एक दिन हमने जाम से भी जूझने का काम ऐसा है कि हम आज भी जाम से जूझ रहे हैं। तो हम देहात में भी हमने ऐसा काम किया है क्योंकि लोगों के बीच रहना, लोगों के बीच काम करना, लोगों की चीज़ों को समझना, महसूस करना, क्योंकि हम भी एक ऐसे ही परिवार से हैं और हम लोगों की चीज़ों को महसूस करते हैं। जो महसूस करता है वो आदमी काम करता है, ये सच्चाई है। सरधना विधानसभा से माननीय अतुल प्रधान जी सरधना विधानसभा से विधायक हैं और हमने जो काम किया है, हम दोनों ने, अतुल प्रधान जी ने, सीमा प्रधान जी ने, तो हम दोनों ने मिलकर जनता की आवाज़ को सुना है, महसूस किया है और हमने उस मुद्दों पर काम किया है। जहाँ पर भी जनता को हमारी ज़रूरत पड़ी है, चाहे आप गरीब आदमी से लेकर किसी भी चीज़ों की जरूरत पड़ी है, कोरोना काल में राशन बांटने की चीज़ें हैं, हमने अपनी ज़िंदगी तक को दाव पर लगाकर लोगों के बीच जा जाकर घर घर में, जिनके घरों में रोटियां नहीं बनी उन घरों में हमने रोटियां बनवाई, उन लोगों के पास हम गए। चाहे हॉस्पिटलों की बात करें, इतनी दयनीय स्थिति हॉस्पिटलों की है, हम जा जाकर हॉस्पिटलों में लोगों के बिल कम कराने, लोगों की लड़ाई लड़नी, चाहे पोस्टमार्टम पे पहुंचने की बात हो, मैंने खुद खड़े होकर लोगों की हेल्प करने का काम किया है। तो हम मेरठ को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि हम यहीं बचपन से रहते हैं और बचपन से हमने भी चीज़ें फेस की हैं। जब बारिश होती है तो देखो किस तरीके का हमारा मेरठ शहर बनता है कि हमें भी अफसोस होता है कि ये मेरठ शहर स्वच्छ भारत कहने वाले, क्या ये स्वच्छ मेरठ बन पाया?
स्वच्छ कहते हैं कि स्वच्छ भारत है, कहाँ स्वच्छ भारत? आप लोग भी देखते हैं कैसा स्वच्छ भारत है कि जब पानी बारिश पड़ती है तो घर ऐसे मछली की तरह घर तैरते हुए हमें भी दिखते हैं कि डूबते हुए घर नजर आते हैं। हम भी ऐसे ऐसे कपड़े ऊपर को करके उस पानी में चलते हैं। तो हम चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। जब सड़कों पर निकलते हैं तो अफसोस होता है कि ये स्मार्ट सिटी बनाने वाले लोग, क्या स्मार्ट सिटी बना? नहीं बना ना मेरठ, आज तक भी स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, क्योंकि खड्डा मुक्त मेरठ, कैसा कहते थे कि खड्डा मुक्त मेरठ होगा, खड्डा युक्त मेरठ है। तो रोड की बात करो, चाहे शिक्षा की बात करो, चाहे बिजली की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, बढ़ती महंगाई की बात करो, महिला सुरक्षा की लेकर आप हम चलते हैं कि महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम मेरठ में काम करना चाहते हैं और मेरठ की जनता हमें मौका देगी। आने वाली 11 तारीख को चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाकर हमें यहाँ महापौर का अगर कुर्सी पर जनता हमें बैठाती है तो हम जनता के बीच में रहकर संघर्ष करेंगे, काम करेंगे और लोगों के बीच में हम रहेंगे, क्योंकि हम लोगों की चीज़ों को महसूस करते हैं। हमने हर संघर्ष झेला है, बचपन से दुख और परेशानियों को झेलकर हम माननीय प्रधान जी और हम बड़े हुए हैं। तो हम लोगों के बीच में रहकर एक सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं। मैं जनता से अपील करती हूँ क्योंकि आने वाले समय में 11 तारीख में एक मौका हमें दें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शिवा प्रधान जी, समाजवादी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश शासन के अंदर, और जैसे आपने कहा कि श्री अतुल प्रधान जी ने सरधरा विधानसभा क्षेत्र में परचम लहराया जीत का और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड कहे जाने वाले चेहरे को मात दी। तो आम जनता जिस रूप में देखते, जो हम हमारी चर्चा में हमारे सामने आता है कि शिवा प्रधान को जो टिकट मिला है वो एक गिफ्ट हैम्पर है उसी का। ये गिफ्ट हैम्पर है या आपके अपने काम, बताएंगे? देखो, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हमें मिला, हम उस आदेश को फॉलो कर रहे हैं और उस आदेश पर हम चल रहे हैं। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी घोषित किया है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने महापौर का प्रत्याशी बनाया। तो महापौर का प्रत्याशी आप लोग ने देखा है कि काम करने का जो हमारा तरीका है, हमने चाहे हमने कभी किसी जाति और बिरादरी को लेकर ऐसा नहीं किया कि हम इस लोगों का काम करेंगे या इसका करेंगे। हमने हर बिरादरी में काम किया है और ये लोगों से हमारा वादा है कि हर बिरादरी को लेकर हम साथ लेकर चलेंगे और हम सभी बिरादरी में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो रणनीति रही है हर सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली नीति है। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधाराओं पर चलने वाले लोग हैं। तो हम सबको समान लेकर चलेंगे और आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम रखेंगे। शिवा प्रधान जी, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश शासन में उन्होंने कहा है कि जैसे आपने अभी कहा कि गड्ढा मुक्त मेरठ और स्मार्ट सिटी मेरठ, वैसे ही उन्होंने कहा है कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश। और बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलना क्या कानूनी है? चलना चाहिए? और क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश भयमुक्त प्रदेश बन पा रहा है? हमारा मानना तो यह है कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं बना है। भय से चारों तरफ तरह लोग कर रहे हैं, चारों तरफ भय ही है। अभी आप महिला मुद्दा देखें कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, क्या महिला सुरक्षित है? 5 साल की बच्ची किडनैप कर ली जाती है, एक महिला सामान लेने जाती है, उसका मंगलसूत्र छीना जाता है, एक महिला घर से व्यापारी की वाइफ है, अभी जागृति बिहार का है, उनकी चैन लूटी जाती है, घर में बैठी बैठी लेडीजों के कुंडल निकले जाते हैं। क्या इसी को ही भय मुक्त भारत कहते हैं? क्या ये भय मुक्त उत्तर प्रदेश है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताओ क्या भय मुक्त है? अब भय मुक्त नहीं, क्योंकि क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत बुरी तरीके से यहाँ का क्राइम बढ़ता है। कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं चोरी हो रही है, कहीं लूट हो रही है।
तो ये दिन रात हमारे मेरठ की दयनीय स्थिति है। तो इसको हम सब लोगों को मंथन करना होगा। इस चीज पर हम मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब लोग इकट्ठा होंगे तभी हम इन चीजों पर काम कर पाएंगे। जनता हमें मौका देगी तो हम इन चीजों को लेकर चलेंगे। जो बढ़ती महंगाई से हमारी बहनें जूझ रही हैं, रसोई का बजट चलाना हमारी बहनों को बहुत मुश्किल हो गया है कि क्या वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हैं, नहीं दे पा रही हैं। अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे बीटेक करके डिग्री लेकर घूम रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जाम की स्थिति बहुत दयनीय है, सड़कें इतनी बेकार हैं। किसी भी चीज को लेकर देख लीजिए आप, चाहे पिंक टॉयलेट देख लीजिए, पिंक टॉयलेट आपको ढूंढे से कहीं मेरठ में मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं कि पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए बने हैं, कहीं महिलाओं के लिए कहीं टॉयलेट नहीं है। कथनी और करनी कहते हैं ना, करनी और कथनी में अंतर है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीमा प्रधान जी, आपने दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क और फिटनेस मल्टीमीडिया को समय दिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।